इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार बड़ा खेला कर रहे हैं? अब आपने बिहार की पूरी पॉलिटिक्स देख ली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार वो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले विपक्ष के कुनबे को जोड़ा था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि नीतीश इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा है, वो आर्किटेक्ट है, उन्होंने शुरुआत की थी। नीतीश के अलावा इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी का नाम भी सब बहुत ऊपर आता है। ममता बनर्जी दावा करती हैं कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया उन्हीं की सलाह पर रखा गया, लेकिन अब ममता बनर्जी इंडिया की अगुवाई करने वाली कांग्रेस के खिलाफ बड़ी जोर से बरस रही हैं। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकला है। कांग्रेस बंगाल में 6 सीटें मांग रही है, टीएमसी 2 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। रार यहीं पर छिड़ी हुई है। अब ममता कह रही हैं कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को ना ही छेड़े तो अच्छा है। इंडिया गठबंधन चलेगा या टूट जाएगा? सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में इतनी रार क्यों मची है? क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से किसी बात पर नहीं बन रही? क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच अब दरार पड़ चुकी है? ममता बनर्जी कांग्रेस को टारगेट पर क्यों ले रही है? इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और ये अब जगजाहिर होने लगा है। इंडिया गठबंधन में पटना में 23 जून की पहली बैठक से लेकर आज की तारीख तक पूरे 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 7 महीनों में गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई, इंडिया वाले मोदी को हरा देंगे, विपक्ष के पूरे 28 दल एक साथ हैं, लेकिन आज ममता बनर्जी जिस तरह से इंडिया गठबंधन पर बरस रही हैं, उससे विपक्षी एकता की हवा सबके सामने निकल रही है। इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की जिम्मेदारी है कि वो उस पर विचार करें, ममता के साथ अलायंस करना है या नहीं करना है, और इनको डायरेक्ट करें, इनको बताएं कि क्या समझौता होना है कि नहीं होना। इससे इंडिया बिखर जाएगा और इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। इंडिया अगर इकट्ठा नहीं रहता है तो हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। सवाल यह है कि ममता बनर्जी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की उसी लाइन में खड़ी थी जिसमें लेफ्ट वाले नेता भी थे, फिर अचानक से क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं ममता लेफ्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, जबकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उनकी कांग्रेस से अनबन चल रही है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की पिछली वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 6 सीटें मांग रही और ममता 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें और 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी और इसका 43.7% वोट शेयर था। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, उसका वोट शेयर 40.6% था, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और वोट शेयर 5.7% था। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बनता नहीं दिख रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी बिना लाग लपेट के कह रही हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ ना ही देखे तो अच्छा है। इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी
अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर देरी से ममता बनर्जी बहुत नाराज है। कांग्रेस अपना प्लान बनाकर बैठी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का आगे का प्लान क्या होगा ये अभी तक तय नहीं। अब ममता बनर्जी भी अपनी रैली निकाल रही हैं और दावा ठोक रही हैं कि बंगाल में उनके अलावा कोई दूसरा बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकता। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हमारा पास हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग। हमारे पास हिम्मत है। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। इसलिए हर किस्म के बहाना बनाते हुए इंडिया जोट के खिलाफ वो तरह तरह की बयानबाजी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो करना जारी रखी है। ममता बनर्जी ने अब तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस प्लानिंग लेकर चल रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को नहीं। इतना ही नहीं, ममता ने राहुल गांधी को लेकर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी को असम में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान पर जाने से रोक दिया गया था। इसी पर ममता ने कटाक्ष किया है। हमने हिम्मत दिखाया, कितना पॉलिटिकल पार्टी है, क्या हिम्मत दिखाया। एक मंदिर विजिट करने से हो गया? तो हम क्या करते हैं, वो जो बोलता है हम भी वो करते हैं। हम तो मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारा गया, गिरजा गया, मजार गया, हर धर्म को लेके गया। ये वही ममता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग में राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा था, हमारा फेवरेट राहुल गांधी। अब ममता क्यों बदल गई? ममता के अटैक पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनी। सिर्फ बंगाल में ही नहीं, सीट शेयरिंग का पेच यूपी में भी फंसा है। यूपी में कांग्रेस 23 सीटें मांग रही है और अखिलेश यादव कांग्रेस को 10 सीटों से ज्यादा देने के लिए राजी नहीं है। आज तक